नमस्कार साथियों, मैं नवीन कुमार फिर से हाजिर हूँ एक नई क्लास के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूनिट नंबर 1, 11th क्लास से यूनिट 1, और इसका चैप्टर रहेगा 4 और उस चैप्टर 4 का नाम है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का आज हम पहला फाइलम पढ़ेंगे। फाइलम का नाम है फाइलम पोरीफेरा। साथियों, हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 1। चैप्टर होगा 4, नाम क्या है एनिमल किंगडम, और इसके फाइलम का नाम क्या है फाइलम पोरीफेरा। देखिए साथियों, हम इस सीरीज़ के अंदर हमारी 2 तरह से क्लासेस आएंगी। एक क्लासेस होंगी जिसमें हम एनसीईआरटी कंटेंट कराएंगे फॉर द नीट पर्सपेक्टिव, और फिर कोई पार्टिकुलर टॉपिक उठा के हम उसको डिप्थ करवाएंगे। तो हमारा 2 कंटेंट रहेगा, एक तो रहेगा एनसीईआरटी, सेकंड हमारा रहेगा एडवांस क्लासेस। इसके अलावा जो भी क्लासेस आपकी होंगी, जैसे कि फाइलम पोरीफेरा है, अगर ये होता है तो इसकी फिर टेस्ट सीरीज़ हम साथ के साथ में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं किंगडम पोरीफेरा। तो टॉपिक्स नेम इज किंगडम पोरीफेरा। तो फाइलम का नेम किंगडम पोरीफेरा। तो फाइलम का नाम क्या रहेगा किंगडम पोरीफेरा। तो चैप्टर का नाम क्या रहेगा, चैप्टर नंबर 4, नाम है एनिमल किंगडम। तो चैप्टर है 4 एनिमल किंगडम। फाइलम है फर्स्ट फाइलम, इसका फाइलम रहेगा फर्स्ट, फाइलम नंबर फर्स्ट, और फाइलम का नाम है पोरीफेरा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द मेंबर ऑफ फाइलम पोरीफेरा इज commonly known as sponge. So first of all, the phylum पोरीफेरा मेंबर, इसके कॉमनली मेंबर, इसके जो मेंबर्स हैं उनको हम कॉमनली एक नाम देते हैं स्पंजेस, पोर बीरिंग एनिमल्स। तो फर्स्ट हम इसकी क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। तो हमारा हम किस पे फोकस करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के ऊपर। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, तो फर्स्ट फीचर्स क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमारी रहेगी सिमेट्री। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जर्म मोशन। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड है सिमेट्री, थर्ड है जर्म लेयर, फोर्थ है इसके बाद सिलोम,
और फिफ्थ हमारा रहेगा सेगमेंटेशन। छठा हम पढ़ेंगे इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। सातवां हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। आठवां हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ेंगे रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी सिस्टम। नौवीं हमारी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स रहेगी, वो रहेगी स्केलेटन सिस्टम के बारे में। स्केलेटन सिस्टम, तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो हम इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। फर्स्ट क्या रहेगी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, जर्म लेयर, सिलोम, सेगमेंटेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी और स्केलेटन सिस्टम। तो साथियों, फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या रहेगा, यहाँ पर सबसे बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है सेलुलर लेवल। और धरती पर पहले मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यही हैं। तो इसके बारे में एक बात और लिखेंगे, दीज आर परमिटिव टाइप। ये कैसे है, परमिटिव टाइप मल्टी सेलुलर। These are permissive type multicellular। इसके बाद क्या रहेगा, सिमिट्री। जो सिमिट्री रहेगा यहाँ पर, जो सिमिट्री है, सिमिट्री मोस्टली एसिमेट्रिकल होता है। ज़्यादातर एसिमेट्री मिलता है, कोई भी सिमिट्री नहीं होता, मोस्टली एसिमेट्रिकल। इसके बाद हमारा क्या रहेगा, इसके बाद आएगा जर्म लेयर। यहाँ पे दो जर्म लेयर हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर, डिप्लोब्लास्टिक मतलब दो जर्म लेयर हैं, एक है एक्टोडर्म और एक क्या है यहाँ पे एंडोडर्म। होल बॉडी इन्हीं दो जर्म लेयर से बनी है। इसके बाद हम बात करते हैं सिलोम की। तो यहाँ पर सिलोम या जिसे हम बोलते हैं बॉडी कैविटी, सिलोम या बॉडी कैविटी। तो यहाँ पर कोई सिलोम नहीं होता। ये दीज आर एसिलोमेट्स एनिमल। इसके बाद सेगमेंटेशन की हम बात करते हैं। तो सेगमेंटेशन यहाँ पर नहीं होता, बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती। डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर इनकम्प्लीट होता है। और डाइजेशन सेल के अंदर होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, एब्सेंट। सराउंडिंग फ्लूइड फ्लो करता है बॉडी से, वही चीज़ें ट्रांसपोर्ट करता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पर नहीं है, बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन करेगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कोई स्पेशलाइज नहीं है, जो वाटर फ्लो करेगा वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू, उसी से ये अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकाल लेगा। तो ये क्या था, ये था एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो 10 नंबर पर हम क्या पढ़ेंगे, स्केलेटन सिस्टम। 10 नंबर पर हम क्या पढ़ेंगे, स्केलेटन सिस्टम। तो स्केलेटन सिस्टम किसका बना होता है, ये बना होता है
made up of spicules और spongin fibers, स्पाइकल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना होता है। तो ये था साथियों जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स मैंने बताए किंगडम पोरीफेरा के। तो फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल है, सिमेट्री मोस्टली एसिमेट्री का जर्म है, डिप्लोब्लास्टिक एसिलोम नहीं है, सेगमेंटेशन एब्सेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है, डाइजेशन यहाँ पर इंट्रासेलुलर है, सर्कुलेशन यहाँ पर एब्सेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है, स्केलेटन सिस्टम स्पाइकल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना होता है। सुनो इनको मत चलाओ, इसी से सूख जाएगा, क्लास रिकॉर्ड होने लग रही है। तो एक आवाज़ आ रही है। तो ये हमने करेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़े। अब हम उस करेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे जो यूनिक है, जो किसी अदर के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। तो करेक्टरिस्टिक नंबर 11 जिसको हम बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम, या जिसे हम बोलते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर कैनाल या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। पहले इसके बारे में एक बार लिख लेते हैं, फिर इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं। देखिए क्या होता है इसमें, जो वाटर है, वाटर इंटर करेगा, वाटर इंटर करेगा थ्रू माइन्यूट पोर ओस्टिया, वाटर इंटर थ्रू माइन्यूट पोर, जिन्हें हम नाम क्या देते हैं, ओस्टिया। इसकी पूरी बॉडी पर छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको हम ओस्टिया बोलते हैं। थ्रू माइन्यूट पोर ओस्टिया into a central cavity, जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्जियोसोल, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जियोसोल। तो फर्स्ट इसकी बॉडी में माइन्यूट पोर होते हैं ओस्टिया, जो किस में खुलेंगे, सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जियोसोल के अंदर। अब एक बात और है, देखिए द लाइनिंग ऑफ स्पॉन्जियोसोल consist कोलर सेल और कोएनोसाइट सेल। तो इसकी जो स्पॉन्जियोसोल की लाइनिंग है उसमें कौन सी सेल पाई जाती है, कोलर या कोएनोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब जो ये इसके अंदर से ट्रांसपोर्ट होता है वाटर का, वो क्या हेल्प करता है, दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर हेल्प इन फर्स्ट किस में हेल्प करेगा, फूड गैदरिंग में हेल्प करेगा। बाहर से कोई फूड पार्टिकल्स बॉडी के अंदर आएगा, बॉडी उसको ट्रैप कर लेगी, यूज़ करेगी। सेकंड क्या होगा, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, बाहर से ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड ओस्कुलम से बाहर निकलेगी। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज। और क्या रहेगा, रिमूवल ऑफ वेस्ट बाहर निकालना। अब पानी कहाँ से निकलेगा स्पॉन्जियोसोल में,
From spongiosol, water goes out through osculum से बाहर निकलेगा। अब हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये जो वाटर कैनाल सिस्टम है ये कैसा दिखाई देता है। तो वाटर कैनाल सिस्टम कैसा दिखेगा देखिए। वाटर कैनाल सिस्टम ये इसकी क्या है, बॉडी वाल। ये इसकी क्या है, बॉडी वाल। और बॉडी वाल के अंदर क्या है, माइन्यूट पोर ओस्टिया। इसकी बॉडी वाल में क्या होती है, माइन्यूट पोर ओस्टिया, जिसमें पोरोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये है माइन्यूट पोर ओस्टिया। अब यहाँ पर कौन सी सेल लाइन होती है, यहाँ पे लाइन होती है पोलर सेल्स और कोएनोसाइट सेल्स। यहाँ पे कौन सी सेल है, पोलर और कोएनोसाइट सेल्स। तो ये क्या है, दिस इज द माइन्यूट पोर, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं, ओस्टिया। ये इसकी क्या है भाई, बॉडी वाल। और ये अंदर क्या है, ये स्पेस क्या कहलाता है, स्पॉन्जियोसोल। और ये सेल कौन सी है, दिस इज द कोलर सेल। और यही सेल कौन सी होंगी, कोएनोसाइट्स। ये क्या है, दिस द बिग पोर, ओस्कुलम। यहाँ से पानी इनसाइड की तरफ मूव करेगा सेंट्रल कैविटी में, और फिर यहाँ से क्या होगा, ये वॉश आउट होगा। तो ये था वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हम सबसे पहले क्या देखें, बॉडी में क्या होती है, बॉडी बियर्स माइन्यूट पोर ओस्टिया थ्रू विच वाटर क्या करेगा, इंटर इनटू ए सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जियोसोल्स लाइनिंग इज लाइन बाय पोलर और कोएनोसाइट्स वेयर फॉर वाटर गोज आउट फ्रॉम ए बिग पोर ओस्कुलम। दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर हेल्प इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, रिमूवल ऑफ वेस्ट।
Next we are discussing about the last characteristic features, that is reproduction. That is reproduction. That is reproduction. Reproduction. First of all, the mode of reproduction. Mode, यहाँ पर दोनों रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है और यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, फ्रेगमेंटेशन प्रेजेंट है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे सेक्स कैसा होगा, दोनों सेक्सेस मेल और फीमेल एक ही बॉडी में प्रेजेंट होंगे। ऐसी सिचुएशन को हम बोलेंगे हर्मैफ्रोडाइट। हर्मैफ्रोडाइट, और इसी का हम नाम देंगे मोनोसियस, मतलब सेक्स नॉट सेपरेट। फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा।